ग्रेटफुल रहें हर चीज़ के लिए, अपलाइन के लिए, डाउनलाइन के लिए, परिवार के लिए, पेरेंट्स के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए, भोजन के लिए, हर चीज़ के लिए जो हमारे पास मौजूद है। तो क्या होगा, हमें फिर कंप्लेंट को जो है होती है हमेशा दूसरों से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, परिवार से, परिवारीजनों से, दूसरों से, वह ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, है ना। और हमें क्या होगा, हमारा शरीर हाई फ्रिक्वेंसी पर रहेगा हमेशा। हाई फ्रिक्वेंसी हमारे अंदर पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगा, और हमारे संपर्क में जो लोग आएंगे वो भी पॉजिटिव होंगे, हील होंगे। तो हमें क्या करना है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें क्या करना है, ग्रेटफुल रहना है। इसको बोलते हैं और हिंदी में एहसानमंद होना, है ना। क्या होना, बोलो क्या होना, एहसानमंद होना। छोटी छोटी चीज़ के लिए एहसानमंद होना, है ना। तो प्रकृति के लिए, ऊपर वाले के लिए, सब चीज़ों के लिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए जब एहसानमंद होते हैं तो हमारे जीवन में और खुशियाँ आती हैं। क्या आता है, और खुशियाँ आने की शुरुआत होती है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। और इस तरह से इसको और ऐसे समझते हैं, जैसे मान के चलिए आपके दो मित्र हैं, है ना, दो मित्र हैं। पहला मित्र ऐसा है आपका कि जिसने आपके साथ में खूब लंबा आपका समय गुजरा, आपका कई सालों का पुराना आपका संबंध है, और एक दूसरे की ज़रूरत के समय पर आपकी मदद भी की उन्होंने, पैसे से, सेहत के लिए, दवाई से, और फिजिकली रूप से भी हर तरह से मदद की। लेकिन उसके एहसानमंद नहीं होते हैं, है ना। जैसे आपने भी उसकी काफ़ी सारी मदद की, तो आपने उसकी कई सारी मदद करने के बावजूद, पैसे से भी आपने उसकी मदद की पहले मित्र की, और उसके बावजूद भी वो क्या है, एहसानमंद नहीं होता। वो क्या करता है, अरे तुम्हारे जैसा दोस्त यार किसी को ना मिले, ऐसे बोलता है, हैं? क्या बोलता है, तुम्हारे जैसा दोस्त होने से तो नहीं होना ही बढ़िया है। और वो बोलता है तू यार दोस्त के नाम पे धब्बा है, अल्लाह अपना घर ताने जा रहा है, मीटर ताने जा रहा है, गाड़ी लाया जा रहा है। ये नहीं है कि 1 लाख एक की पेटी इधर भी दे दे। तो आपने बोला नहीं दी तो थी पिछली, अरे दी थी तो कौन सा एहसान कर दिया है, एहसान कौन सा कर दिया। तो फिर क्या लगेगा, नहीं एहसान की बात नहीं है, लेकिन तुमने तो वापस भी नहीं की। अरे वापस नहीं की तो क्या हो गया है, इसमें कौन सी आफत आ गई। अरे तुमसे मेरे पे आए, मेरे से कोई और ले गया। तो अभी उसको वो एहसानमंद नहीं होता, और आए दिन मतलब कंप्लेंट ही करता रहता है, अरे तुम इधर मेरी तरफ बात कर रहे हो, तुम्हारा तो चकाचक है, हमारा तो कुछ नहीं है। तो वो क्या है, जो भी आपने मदद की हर तरह से, उसके बावजूद भी वो एहसानमंद नहीं होता। एक मित्र ऐसा है। दूसरा आपका ऐसा है कि आपने पैसे से उसकी कभी मदद नहीं की, और कभी जरूरत में भी ऐसे काम नहीं आ पाए, लेकिन वो ऐसा है कि हर छोटी से छोटी चीज़ को भी कृतज्ञता के भाव के साथ लेता है। बोलता है कि आपके जैसा मित्र होना, आपके जैसा दोस्त होना परम सौभाग्य की बात है। मेरे बच्चों के लिए एक तो मैं था ही, परमात्मा ने दूसरा पिता के रूप में आपको भी दे दिया है, चाचा के रूप में, अंकल के रूप में, और ऐसा मित्र होना मतलब परम सौभाग्य की बात है। इससे और परमात्मा का कितना शुक्रिया अदा करूं कि भाई तुम्हारे जैसी धन दौलत मेरे पास बेशकीमती है, जिसकी वजह से मेरा सीना चौड़ा रहता है कि मेरा एक ऐसा दोस्त है इस पर आँख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, मेरा ऐसा सच्चा साथी है। और तो वो ऐसे बात करता है, वो बोलता है कि भाई मैं परमात्मा का जितना शुक्रिया अदा कर सकूँ उतना ही कम है। तो वो उल्टा आपके लिए काम करने की कोशिश करता है, आपके काम आने की कोशिश करने की कोशिश करता है। तो अब ऐसे आपके दो मित्र हैं, एक पहला वाला, एक दूसरा वाला। तो अब आप ज़्यादा समय किसके साथ बिताना चाहोगे, पहले वाले के साथ कि दूसरे वाले के साथ? संबंध ज़्यादा किसके साथ बनाना चाहोगे, पहले वाले के साथ कि दूसरे वाले के साथ? क्या बोला आपने, पहला कि दूसरा? सारे लोग? दूसरे वाले कितने लोग, हाथ खड़ा करना। सारे दूसरे वाले हैं, वेरी गुड, ग्रेट। तो ऐसे आप लोग सब समझदार हैं सभी, तो आपने दूसरे वाले को चुना। लेकिन क्या ये जो ऊपर वाली परम पिता की शक्ति है, दिव्य शक्ति है, क्या ये हमारी बराबर भी समझदार नहीं होगी क्या? ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, हमारे से कम है क्या है? तो हमसे भी ज़्यादा है, तो हम भी तो उसी के बच्चे हैं। तो अभी क्या होगा कि इसमें दो तरह के हैं, उसने सब कुछ दिया है ना, तो ह्यूमन बीइंग के रूप में हमें जन्म दिया, इस पृथ्वी पे भेजा, स्वस्थ शरीर देके भेजा, लंग से लेके हार्ट से लेके पूरा शरीर अंदर से बाहर से स्वस्थ बना के भेजा, अच्छा घर परिवार चुन के दिया, अच्छा माहौल दिया, भोजन दिया, प्रकृति के प्राकृतिक वातावरण में, अच्छे वातावरण में जन्म लेने का मौका दिया, और सब कुछ दिया। और हम कंप्लेंट नहीं करते रहते हैं, अरे क्या प्रभु जा पिक्चर देख ली, कुछ काम नहीं बना, जा देवी माँ आज से मैं तेरी पूजा नहीं करता। तो पिक्चर में देख के आ गया था, है ना।
तो देवी माँ का त्रिशूल गिरेगा, तब काम पूरा होगा, तब देवी को मानेगा, नहीं तो पूजा बंद उसकी। तो अभी क्या है कि एक तो ऐसा एहसान फरामोश है, सब कुछ दिया उसके बावजूद भी क्या करता है, कुछ मानता नहीं है। और एक है जिसके पास कम है लेकिन मानता ज़्यादा है ना, है तो कम लेकिन एहसानमंद बहुत ज़्यादा है। तो ऊपर वाली शक्ति किसके साथ ज़्यादा संबंध बनाना चाहेगी, हैं? तो हम कौन है, पहले वाले कि दूसरे वाले? अब हमें अपनी गिनती चेक करनी है अपने आप से कि मैं कौन सी कैटेगरी में हूं, पहली वाली में कि दूसरी वाली में। क्योंकि वह शक्ति भी उसी के साथ ज्यादा प्रसन्न होगी, किसके साथ? जो एहसानमंद है, जो कृतज्ञ है, जो दिया उसके लिए तो थैंक यू बोलोगे तो क्या होगा, अगली बार बगैर मांगे ही दे देगी, है ना, बगैर बोले बगैर मांगे। तो वह शक्ति उसी के साथ और प्रसन्न होती है। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? तो हमें हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए एहसानमंद होना है सभी के लिए, सही है? तो बढ़िया, आपके लिए तालियां हो जाएं, शाबाश, बहुत बढ़िया।